नागपुर बहुत ही मनोरम स्थान है। शहर के आसपास में बनाया यह क्षेत्र आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे सुंदर और दर्शनीय बनाने के लिए अच्छा काम किया गया है। इस सुंदरता को चार चांद लगाता है स्वामी विवेकानंद जी की स्मारक। स्मारक के बगल में सर्वशक्तिमान गजानन महाराज मंदिर है, जहां से आप अंबाझरी झील के बहुत अच्छे और सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यह नजारा आपको काफी मंत्रमुग्ध कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपको आपका अपना YouTube चैनल मनोज जिला ब्लॉग्स में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया हूँ। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको नागपुर के लोकल्स पार्ट 1 को दिखलाया है, तो चलिए आज मैं आपको नागपुर के लोकल्स पार्ट 2 को दिखलाऊंगा। यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको मिस ना करें। तो चलिए और ज्यादा आपका टाइम न नष्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय हिंद। नागपुर में आने वाले पर्यटक इस जगह को गलती से भी मिस ना करें। यहाँ पर तो एक बार आना बनता है। यह नवनिर्माण स्वामी विवेकानंद स्मारक ने ऑरेंज सिटी के दर्शनीय स्थलों में एक नया पंख जोड़ा। नागपुर नगर पालिका द्वारा बनाया गया एक द्वीप आपको एक अलग ही आनंद देगा। यह मूर्ति सुंदर बगीचे से घिरी हुई है। प्रतिमा और बगीचे के परिसर में लाल बालुआ पत्थर और ललित कला का उपयोग करके रेलिंग लगाई गई है। गार्डन के बाहर स्टोन लाइट का इस्तेमाल किया गया है। यह नागपुर की प्रसिद्ध जगहों में से एक है। आप यहाँ शानदार समय बिता सकते हैं। आमतौर पर यह शाम को खुलता है और बारिश में यह और अधिक सुंदर दिखता है। स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक के साथ बगीचे भी बनाए गए हैं। आप अगर अंदर से इसे देखना चाहते हो तो आपको 10 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। टिकट काउंटर एंट्री गेट के पास ही मिल जाएगी। चलिए आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ और उसके साथ साथ इस जगह की जानकारी देता हूँ। यह मंदिर सर्वशक्तिमान गजानन महाराज जी की है। इसमें प्रवेश के लिए आपको स्मारक के अंदर आने की जरूरत नहीं है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बाहर की ओर है। दोस्तों इस झील से निकली नदी को नाग नदी कहा जाता है। चलिए नाग नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। नागपुर नदी विभत महाराष्ट्र में एक नदी है। नागपुर शहर इसी नदी पर स्थित है। दिल्ली के शहरीकरण को देखते हुए 18वीं शताब्दी में गोड़ राजा बुलंद शाह ने अपनी राजधानी देवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में थी, चिड़वाला जिले से अलग कर नाग नदी के किनारे नागपुर शहर को राजधानी बनाया। प्राचीन काल में इस नदी के तट पर नाग वंश के लोग निवास करते थे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। दीक्षा समारोह के लिए नागपुर को चुनने में नाग वंश का एक महत्वपूर्ण संदर्भ था। नाग नदी पर एक बांध बनाया गया था जो नागपुर के पास लावा गांव के पास महागढ़ पहाड़ी से निकलती है। इसमें बनी झील अंबाझरी झील के नाम से कहलाती है। यह झील नागपुर में तिरमखड़ी सोनगांव मार्ग पर स्थित है। 18वीं सदी में नागपुर की जीवनदायिनी संजीवनी नाग नदी का इस्तेमाल पीने के पानी, नहाने और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। उस काल में भोसले नरेश ने नाग नदी के तट पर सुंदर मंदिर, महल, उद्यान, शमशान घाट, राजघाट और काशीबाई के घाट बनवाए। नागपुर शहर के सीताबड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे नाग नदी में एक जलधारा मिलती है। इस संगम पर 1779 में रघुजी द्वितीय की माता और मधुजी की पत्नी चीमाबाई ने महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। एक और रघुजी और उनका परिवार इस संगम पर धार्मिक कार्य के लिए जाया करते थे। विजयदशमी की सुबह भोसले राजा संगम में स्नान के लिए घोड़े और हाथी लाते थे।
नागपुर का नाम नाग नदी से रखा गया है। यह नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है। नागपुर महानगर पालिका के चिन्ह पर नदी और एक नाग है। नागपुर संतों के लिए मशहूर है और उसे संत नगरी भी कहा जाता है और नागपुर में नाग सांप बहुत पाया जाता था। इसी कारण से नागपुर का नाम नागपुर रखा गया। अंबाझरी झील नागपुर शहर में है और शहर के पश्चिम भाग में स्थित है। यह नागपुर शहर की 11 झीलों में से एक है। नागपुर से होकर बहने वाली नाग नदी इसी झील से निकलती है। इस झील का पहला नाम बिरझरी था। इस झील का निर्माण नागपुर के गौड़ राज के शासनकाल में हुआ था। इसके लिए नाग नदी पर बांध बनाई गई थी जो नागपुर के पास लावा गांव के महागढ़ डोगर से निकलती है। इस काम के लिए नागपुर आए कोहली समुदाय के लोगों ने इस झील का निर्माण किया। भोसले वंश के शासनकाल के दौरान इस झील में सुधार किए गए थे। बाद में वर्ष 1869 में सूखे की वजह से झील के निर्माण में कई बदलाव किए गए। इस झील की ऊंचाई 17 फीट बढ़ा दी गई और क्षमता 3 गुना कर दी गई। सन 1870 में नागपुर में नगर पालिका आई। प्राथमिक कार्य के रूप में उन्होंने शहर में इस झील से घरेलू जलापूर्ति के लिए एक पाइप योजना लागू की। 1870 में भोसले के शासनकाल में मिट्टी के बांध बनाकर बनाई गई इस कृत्रिम झील से पक्की हुई मिट्टी के नलों के माध्यम से सरदारों, अधिकारियों आदि को पानी की आपूर्ति की जाती थी। इसका नाम अंबाझरी पड़ा क्योंकि इस झील के चारों ओर आम के पेड़ थे। ऐसा कहा जाता है कि इस झील ने पहले लगभग 30 वर्ष तक लगातार नागपुर शहर को पानी की आपूर्ति की है। इसका पानी अब प्रदूषित हो चुका है और पानी पीने लायक नहीं है। बाद में जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती गई और पानी के अन्य स्रोत उपलब्ध होते गए, इस झील में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। हालांकि इस झील से पानी की आपूर्ति अभी भी पास के हिंगाज अयोध्या क्षेत्र में की जाती है। इस झील के बगल में एक पार्क है। इसका नाम अंबाझरी बाग है। इस गार्डन में तरह तरह के पौधे हैं। पहले झील में नौका विहार की सुविधा थी। पार्क लगभग 18 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। होता है क्या? उसका टिकट भी लगता है या पास मिलता है उसका? इस लेक का नाम क्या है? फुटाडा लेक। फुटाडा लेक। यहाँ पे शाम के वक्त में लाइट फाउंडेशन होता है। अच्छा, लाइट एंड साउंड्स। 50 रुपीज़ टिकट है। अच्छा, जो कि 50 रुपये की टिकट चार्ज होती है। खैर अभी तो दिन का टाइम है, ये तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा। इसके लिए फिर शाम के टाइम किसी वक्त आना होगा। फ़िलहाल आप लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे पड़ती है भैया। वैसे अगर मैं नागपुर सेंटर से आना चाहूँ, अमरावती रोड तो सबको पता है। अमरावती रोड में फुटाडा लेक। अच्छा, अमरावती रोड के पास ही फुटाडा लेक है। ठीक। फुटाला झील भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में स्थित एक झील है। झील 60 एकड़ में फैली हुई है। नागपुर के भोसले राजा द्वारा निर्मित झील अपने रंगीन फुहारों के लिए जानी जाती है। शाम को यह जगह हेलोजन लाइट और तांगा की सवारी से जगमगाता है। झील 3 तरफ से जंगल से घिरी हुई है। दोस्तों, नागपुर के पश्चिम क्षेत्र में फुटाला झील 200 वर्ष से अस्तित्व में है। एक समय रख रखाव के अभाव से इस ऐतिहासिक झील का उपयोग केवल पशु धोने तक ही सीमित था। इसलिए 2003 में राज्य सरकार की समान सहायता से NIT फंड से इस झील को सुशोभित करने का निर्णय लिया गया। इस काम को 2 चरणों में
पूरा किया गया था। यह क्षेत्र नागपुर शहर का सबसे आकर्षण स्थान बन गया और प्रतिदिन औसतन हजारों लोग झील पर आते हैं। अभी आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं इसका नाम Mi-8 है। इस हेलीकॉप्टर को सोवियत संघ ने 1980 में बनाया था। 2020 तक वायुसेना की सेवा करने के बाद अब यह फुटाला चौपाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। चलिए दोस्तों Mi-8 के बारे में कुछ जानते हैं। मिल्क Mi-8 एक मध्यम ट्विन टर्बाइन्स हेलीकॉप्टर है जिसे मूल रूप से 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था और 1968 में सोवियत वायुसेना में पेश किया गया था। परिवहन हेलीकॉप्टर के रूप में अपनी सबसे आम भूमिका के अलावा Mi-8 का उपयोग हवाई कमांड पोस्ट, शस्त्रास्त्र गनशिप और सैनिक परीक्षण के रूप में भी किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर कारगिल युद्ध के साथ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और BP नरसिम्हा राव की सेवा के बाद आज फुटाला झील की शोभा बढ़ा रहा है। 2020 तक यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की सेवा में था। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टरों में से एक Mi-8 रहा है।